छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 11 भौतिकी से क्लास लेकर आए हैं और ये सेशन की पहली क्लास है भौतिक जगत पहले अध्याय से। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आइजैक न्यूटन ने, माइकल फैराडे ने, क्रिश्चियन हाइगेन ने, जगदीश चंद्र बोस ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने, माइकल फैराडे ने, क्रिश्चियन हाइगेन ने, जगदीश चंद्र बोस ने। तो इसका आंसर होगा विकल्प तीसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, क्रिश्चियन हाइगेन्स ने। दूसरा प्रश्न क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव होता है आकर्षी, प्रतिकर्षी, तीसरा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा होता है, कैसा होता है? आकर्षी बल होता है केवल। तो विकल्प पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3। न्यूट्रॉन की खोज की थी एडविन ह्यूवेल ने, एनरिको फर्मी ने, जेम्स चैडविक ने, टी डेकी युकावा ने। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी हमारा जो विकल्प 3 है, जेम्स चैडविक ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, ये 3 मूल कण हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इसकी एक ट्रिक देखिए। ट्रिक ईंट पर नच। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं तीनों के लिए। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब नच ने से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो आप याद कर लो, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। समझ गए ना? अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या है। संख्या उत्क्रमण द्वारा प्रकाश आवर्धन पर आधारित युक्ति का नाम लिखिए। संख्या उत्क्रमण द्वारा प्रकाश आवर्धन पर आधारित युक्ति का नाम लिखिए। तो क्या युक्ति है ये, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो ये युक्ति है, क्या है? लेजर। लेजर क्या है? लेजर। हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज किसने की? तो भाई एक्स किरणों की खोज की थी डब्ल्यू रोटियन ने। डब्ल्यू रोटियन। हो गया सभी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रकृति में मूल बल कितने हैं, या मूल बलों की संख्या कितनी है? की संख्या कितनी है? इतना रहने, मूल बल कितने हैं, ऐसा रहने दो इसे। मूल बल कितने हैं, ये सही है। प्रकृति में मूल बल कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं? देखिए, मूल बल प्रकृति में निम्न 4 बल होते हैं।
निम्न 4 यहाँ लिखो मूल बल होते हैं। प्रकृति में निम्न 4 मूल बल होते हैं। नंबर 1 गुरुत्वीय बल, नंबर 2 विद्युत चुम्बकीय बल, नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल, नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल। तो प्रकृति में कितने मूल कण होते हैं, मूल बल होते हैं? प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं, जिनके नाम हैं गुरुत्वीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। अगला प्रश्न, प्रश्न 7 देखिए, गुरुत्वीय बल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। गुरुत्वीय बल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। उत्तर, गुरुत्वीय बल कुछ दूरी द्वारा विलिखित विश्व के किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्यरत यह आकर्षण बल है। यह न्यूटन के गुरुत्वीय नियम द्वारा नियंत्रित है। देखो, दो हैं पदार्थ जिनका m1 m2 द्रव्यमान है और r इनके बीच की दूरी है। तब F बराबर क्या होता है? कैपिटल G स्मॉल m1 स्मॉल m2 अपॉन r2, दोनों का गुणा द्रव्यमानों का अपॉन r स्क्वायर। जहाँ m1 और m2 क्या है? दोनों पिंडों के द्रव्यमान है। दो पिंड हैं ये, इनके द्रव्यमान हैं। ये पिंड A है, ये माना B है, दोनों के द्रव्यमान है ये। R क्या है? दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच दूरी है। और कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक है, जिसका निश्चित मान होता है, ये याद रखें, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का मान कितना होता है, तो इसे याद रखें। ठीक है ना? फिजिक्स में ज़रूरी है, सवालों में सवाल भी निकालने पड़ेंगे, तब भी देकर भी आ सकता है और नहीं दिया तब भी लगाना होगा ये। तो जी का मान कितना है? 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हो गया सभी का? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। क्या है ये? कह रहा है प्रश्न 8 में, ध्यान करें, विद्युत चुम्बकीय बल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। विद्युत चुम्बकीय बल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो तथा अभिलक्षणिक गुण भी लिखो। उत्तर देखिए, विद्युत चुम्बकीय बल क्या है? सबसे पहले इस पर टिप्पणी लिखते हैं। इनमें स्थिर वैद्युत एवं चुम्बकीय बल सम्मिलित हैं। इनमें स्थिर वैद्युत एवं चुम्बकीय बल सम्मिलित हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच स्थिर विद्युतीय बल कार्य करता है। ध्यान दो, इनमें विद्युत चुम्बकीय बल, इनमें स्थिर वैद्युत एवं चुम्बकीय बल सम्मिलित हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल कार्य करता है, जबकि चुम्बकीय बल दो चुम्बकीय ध्रुवों के बीच कार्य करता है। चालित आवेश चुम्बकीय बल उत्पन्न करते हैं। इन बलों का संयुक्त प्रभाव विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। दोबारा से देख लें, विद्युत चुम्बकीय बल, इनमें स्थिर वैद्युत एवं चुम्बकीय बल सम्मिलित हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, जबकि चुम्बकीय बल दो चुम्बकीय ध्रुवों के बीच कार्य करता है। चालित आवेश चुम्बकीय बल उत्पन्न करते हैं। इन बलों का संयुक्त प्रभाव विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। हो गया सबका? अब देखिए आगे, विद्युत चुम्बकीय बलों के अभिलाक्षणिक गुण। नंबर 1, प्रकृति में यह संरक्षी बल है। विद्युत चुम्बकीय बल कैसा है? प्रकृति में संरक्षी बल है।
यह बल दोनों आकर्षी एवं प्रतिकर्षी होते हैं। जो चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय बल कैसा होता है? आकर्षी भी होता है और प्रतिकर्षी भी होता है। प्रकृति में यह केंद्रीय बल है। प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय बल कैसा है? केंद्रीय बल है। अगला, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो भाई विद्युत चुम्बकीय बल क्या करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें। आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये लिखें, ठीक है ना? और कक्षा 11 की मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लासें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पूरा सिलेबस है, बेस से समझाया गया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे छात्र हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें, जिससे समय से आप पर वीडियो पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।